भाजपा राज में उर्वरक घोटाला उजागर। पत्रकार वार्ता लेकर कहा जगदलपुर के पूर्व विधायक रेख चंद जैन ने। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट स्थित ग्राम नानपुर ब्लॉक में उर्वरक की चोरी को लेकर जगदलपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को 7 सदस्यीय जांच समिति नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी और शहर महामंत्री अभिषेक नायडू की उपस्थिति में पूर्व विधायक रेख चंद जैन ने संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में कृषि क्षेत्र पूरी तरह संकट में आ गया है और किसानों के साथ खुलेआम अन्याय किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। खाद और बीज नहीं मिलने से और कालाबाजारी होने से किसान तो जैसे तैसे खाद खरीद के अपना खेती करने की कोशिश कर रहा है। 40% काश्त बढ़ गई है कृषि की और 40% काश्त बढ़ गई है। किसान सोसाइटियों से कर्जा लिया है, लोन लिया है। जब उत्पादन नहीं होगा, काश्त बढ़ जाएगी तो कर्जे में डूब जाएगा। तो शासन बड़ी बड़ी बात करती है कि किसानों का आय दुगना करने का बात करती है। तो हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि किसानों का धान का जो मूल्य है 3100 से बढ़ाकर 4000 रुपया होना चाहिए, जिससे किसान राहत ले पाएगा। जी वाला मामला आया है, इसमें मिलीभगत भी हो। देखिए, बात तो ये है कि कृषि विभाग को जितना चाक चौबंद होना चाहिए नहीं हुआ। जब लाइसेंस जिस जगह के लिए जारी हुआ है, आप चल के देखिए, दिखाता हूँ चल के, कि वहाँ न कोई दुकान है न कुछ, एक शटर लगा हुआ है, एक तो पोस्टर लगा हुआ है नया कृषि केंद्र। जब हमने अंदर जाकर देखा, वहाँ पे एक खाट पड़ा है, एक टेबल पड़ा है, एक तो मुर्गा बंधा पड़ा है। तो ये क्या है कि कृषि विभाग कितना संवेदनशील है, इसी चीज से समझ में आता है। आज 1320 बोरी यूरिया हो, पोटाश हो, ये विक्रय हो गया, उनको कुछ जू तक नहीं रह रही है। जब कांग्रेस का दबाव पड़ा तो FIR दर्ज हो रहा है, लाइसेंस निरस्त हो रहा है। तो ये क्यों? तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण ही है, जिसके अंतर्गत ये काम हुआ। नानपुर अनन्या कृषि केंद्र, जिसके पास खाद बीज का लाइसेंस था, उसके संस्थान में 1320 बोरी यूरिया, 338 बोरी पोटाश का भंडारण अवैध तरीके से पाया गया, जिसको कृषि विभाग ने पंचनामा करके सील किया और उसको सुपुर्दनामा किया। यहाँ सबसे बड़ी चूक ये सुपुर्दनामा देने के पहले इसकी सूचना पुलिस विभाग को भी देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। उसके बाद 16 तारीख को जब जांच दल पुनः गया देखने, प्रशासन का टीम गया, तो देखा कि जो सील किया हुआ जगह है उसका ताला टूटा हुआ है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि जिस जगह का लाइसेंस है वहाँ पे भंडारण होना चाहिए था, वहाँ नहीं था। ये शासन का जो रीपा का केंद्र है वहाँ के गोदाम में था, सील हुआ। उसको सील को तोड़ के 1320 बोरी यूरिया बेच दिया गया और 338 बोरी जो पोटाश है, जो इनके दुकान परिसर में ही था, उसका कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं है, उसको भी बेचने का काम उसने कर दिया। तो इस तरीके से जब जांच दल पहुंचा तो शासन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परसों रात में 23 तारीख की रात में इन 2 लोगों के जो अनन्या कृषि केंद्र के संचालक हैं उनके खिलाफ FIR किया और जांच की कार्रवाई तेज हुई। और मैं तो यही चाहता हूं कि कृषि विभाग ने अन्य जगहों पर जो जब्ती किया है वहां पे भी पुलिस की निगरानी होना चाहिए। किसानों को अहित नहीं होना चाहिए, किसान को खाद बीज बराबर मिलना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। और तो और जो अवैध भंडारण वाला जो लाइसेंस था अनन्या कृषि केंद्र, उसका लाइसेंस भी निरस्त होने का काम हो गया है। ये सारे दस्तावेज मेरे पास में है, FIR से लेकर उनका निरस्तीकरण, इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। और शासन को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों का हित देखना पड़ेगा और किसानों के हित में काम करना।